बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। ये सुंदर साथ जी परम धाम में अक्षरातीत के प्रेम का अनंत आनंद है, यानी पारब्रह्म परमेश्वर का, यानी हमारे आत्मा के प्रीतम का। कहते प्रेम का अनंत आनंद है। किंतु हे साथ जी, यदि हम अपनी आत्मिक दृष्टि से विचार करें तो उन सुखों की पहचान इस जागने ब्रह्मांड में ही होनी है। सबको के कहाँ पहचान होनी है? इस ब्रह्मांड में, जागने ब्रह्मांड में। कहते कि इसलिए हम सब सुंदर साथ को अपने प्राणनाथ प्यारे के परम धाम के मूल मिलावे का ध्यान करना चाहिए। उनके चरणों में बैठे, जैसे वहाँ हम हमारे मूल तन वहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं श्री राज श्यामा जी के चरणों में, गोल चबूतरे पर। तो उसी तरह से हमें उसी का ही, जैसे वहाँ से सुरता हमारी यहाँ आई है, तो इसी तरह से सुरता को हमें अब मूल मिलावे में लेकर जाना, वहाँ के 25 पक्षों में लेके जाना, ताकि बार बार उस शोभा को देखें, बार बार उनको महसूस करें। कहते परम धाम में क्या है? नूरी तनों से प्रेम और आनंद का ही विलास है। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी के प्रकाश में हम अपने ज्ञान चक्षुओं से इश्क और आनंद की मार्फत जान सकते हैं। प्रेम में चितवनी द्वारा अष्टप्रहर की लीला सहित संपूर्ण पक्षों का साक्षात्कार भी कर सकते हैं और उस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं जिसमें आत्मा और परात्म में भेद नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ है। वहाँ पर परम धाम में एक रेता का कण भी है, एक एक थंब क्या है, एक एक वहाँ की हर शोभा जो है वो श्री राज जी ने ही धारण की हुई है, मतलब खुद ही है। सब जगह उनका दिल ही है, और जितनी ब्रह्मात्मा है सब उनके दिल ही है। तो कल सुंदर साथ जी हम पहला प्रकरण का कर रहे थे, 107 चुपाई तक पहुँचे थे। आज हम करेंगे 108 चुपाई से। और सुंदर साथ जी मूल मिलावे के सिंहासन, छतरियाँ, जो जैसा भी वर्णन है उन सब का हम आनंद लेते हैं कि कैसा है, और उसको हम महसूस करते हैं। मतलब महसूस करना कि हमें लगे कि हाँ ऐसा सिंहासन है, ऐसा है, ताकि हमारी सुरता उधर जाए, परम धाम में जाए, उस मूल मिलावे में जाए, बार बार उसको उसका आनंद मिले। सुंदर साथ जी ये वाणी नहीं, ये हमारे श्री राज श्यामा जी के चारों चरण हैं और उनका स्वरूप है, और खुद ही वो बोल रहे हैं। देखा जाए तो उनके मुख से निकली हुई वाणी है, और समझना यही है कि हम उनके साथ विराजमान हैं, बैठे हैं, और उनके सामने बैठे हैं, आँखों नज़रों से नज़रें मिलाकर बैठे हैं। आप सुंदर साथ जी ऊपर छतरियाँ क्यों कहूँ, कई रंग नग जोत किनार, कई दोरी बेली कांगरी, शोभा फिरती तरफ चार। ऊपर की दोनों छतरियों की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए? छतरियों की किनार पर अनेक प्रकार के रंगों वाले नगों की ज्योति जगमगा रही है। कहते छतरियों के जो किनार है ना, उसके पर अनेक प्रकार के रंगों वाले नगों की जो नग लगे हुए हैं, झालर लगी हुई है, तो उसको वो जगमगा रही है। उनका मतलब इतना तेजोमय प्रकाश है कि जैसे चारों तरफ उनका प्रकाश बिखर रहा है, और उसका आनंद अलौकिक है। कहते छतरियों के चारों ओर कांगरी की भी शोभा आई है। कांगरी की कहाँ शोभा आई है? छतरियों के चारों ओर किनारे पर कांगरी की शोभा आती है। जो किनारा होता है उसको कांगरी ही बोलते हैं। किसी चीज़ का भी किनारा हो, चाहे कोई कपड़े का किनारा हो, या फिर किसी भी कोई भी हो, जैसे बेल बूटियाँ होती हैं, जहाँ कोई कहीं पेड़ों की, वृक्षों की भी आ जाती है कांगरी, हर जगह वहाँ कांगरी है। सुंदर साथ जी जिनमें अनेकों प्रकार की डोरियाँ तथा बेलियाँ लताएं बनी हुई हैं। उसके ऊपर छतरियों के चारों ओर कांगरी की जो शोभा आती है ना, कांगरी पे ऐसे बेल बूटे बने होते हैं, दरवाज़ों के भी ऐसे साइडों में बने होते हैं, उसको बोलते हैं। और जिनमें अनेकों प्रकार की डोरियाँ भी बनी होती हैं और बेलियाँ यानी लताएँ भी बनी होती हैं, बेल लताएँ बनी होती हैं।
चारों थंब जो पायों पर, तिन में बेली अनेक, रंग नग बारीक अलेखे, तिनको क्यों कर होए विवेक। सिंहासन के चारों कोनों में, चारों पायों पर जो चार थंब आए हैं, मतलब सिंहासन के चार कोने हैं जो, उसमें चार पाए आए हैं, और जो चार थंब आए हैं उसमें चार थंब भी हैं, चार पायों पे चार थंब हैं। उनमें अनेक प्रकार की बेलों की शोभा आई है सुंदर साज जी। उसमें अनंत रंगों के अनंत सूक्ष्म नग जड़े हुए हैं। उनको शब्दों में बांधना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, शब्दों में नहीं बांध सकते। उनकी जो शोभा है वो अलौकिक है और प्रेम से भरी हुई है, आनंद से भरपूर है। शोभा की इतनी सुंदरता है कि कहते अगर हम एक पाए को भी देखना शुरू करें या एक थंब को भी देखना शुरू करें तो हम उसको देखते ही रह जाएंगे और आगे जाना ही भूल जाएंगे। तो चारों खून के चार नक्श, कई कांगरी कटाव फूल, बीच पाखड़ी फिरती फूल जो, ए अरस तखत नसूल। परम धाम के सिंहासन की शोभा इस प्रकार की है। इसके चारों कोनों में, चारों थंबों पर चार प्रकार की नक्शकारी, चार प्रकार की नक्शकारी चित्रों का संयोजन है। इसमें अनेक प्रकार की कांगरी, बेल, बूटे तथा फूलों की बनावट है। बीच में फूलों की पंखुड़ियों की शोभा भी घेर कर आई है, उसके बीच में फूलों की भी शोभा आई है बनी हुई। उभरे हुए या कढ़ाईदार चित्रों के कटाव कहते हैं, जो उभरे हुए थे ना, जैसे कट करके वो काम किया होता है, जैसे लकड़ी के अंदर भी होता है, और कटाव कहते हैं। नक्शकारी चित्र आकर कढ़ाईदार भी हो सकता है, या सतह पर रंगों के रूप में भी हो सकता है, तथा खुदा हुआ भी हो सकता है, मतलब खोद के बनाया जैसे होता है। वहाँ तो खैर बनता नहीं, कुछ करके सब ऑटोमेटिकली होता है, राजी जैसा सोचते वैसा हो जाता है। देखा जाए इस संसार में जो भी चीज़ आई है, जो भी वस्तु आई है, सब वहीं के स्वरूप है। मतलब कि वहाँ जैसी नहीं है, जहाँ पर जड़ है वहाँ पर क्या है, चेतन है। और ये फ़र्क है। ये सुंदर साजी, जैसे डांडे भी कितने सुंदर होंगे, पाए कितने सुंदर होंगे, सिंहासन कितना सुंदर होगा, और जहाँ से मतलब कि हर कलर में से तरंगे निकलती हैं और प्रकाश निकलता है, किरणें निकलती हैं और अलौकिक की शोभा होती है। फूल कटाव कई बीच में, कई विध के नक्श, इनके बीच में मानिक, गिरधवाए नीलवी सरस। इन थंबों के बीच में अनेक प्रकार के फूल, बेल, बूटे तथा बहुत से चित्र अंकित हैं। इनके मध्य में मानिक तथा शेष चारों ओर नीलवी के सुंदर नग जड़े हुए हैं। और मध्य में क्या उनके हैं, मानिक, और शेष चारों ओर नीलवी के सुंदर नग जड़े हुए हैं। दो स्वरूपों ऊपर दो फूल ज्यों विराजत, देखी और अनेक चित्रामन, देखी और अनेक चित्रामन, पर अचरज ए जुगत। सिंहासन के ऊपर कह रहे दो स्वरूपों ऊपर दो फूल ज्यों विराजत। सिंहासन के ऊपर जहाँ जुगल स्वरूप विराजमान है, उनके ऊपर दो छोटी छोटी छतरियाँ लटक रही हैं। जहाँ बैठे हैं ना वहाँ पर उसके जो सिंहासन बना है उसकी छत के ऐसे नीचे करके दो क्या छतरियाँ लटक रही हैं। और इनमें क्या है, मानिक के लाल रंग के दो फूल लटक रहे हैं, और उसके साथ में क्या बताया, इनमें दो मानिक के लाल रंग के दो फूल भी लटक रहे हैं छतरियों के। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, यद्यपि मैंने बहुत से चित्र देखे हैं, किंतु इन फूलों की शोभा सबसे अधिक और आश्चर्य में डालने वाली है। मतलब उन फूलों की जो शोभा है वो सबसे अधिक और आश्चर्य में डालने वाली है। सिंहासन के ऊपरी हिस्से में दो छतरियाँ आई हैं। सिंहासन के ऊपरी हिस्से में भी जो है ना, उनके छतरियाँ के ऊपर जो हिस्सा है उसमें भी कह रहे दो छतरियाँ, सिंहासन के ऊपरी हिस्से में दो छतरियाँ हैं जिनमें दो कलशों की शोभा है। ये बड़ी छतरियाँ हैं, इन्हें ही गुम्मट भी कहा गया है।
इन्हें ही गुम्मट भी कहा गया है। जुगल स्वरूप के सिर के ऊपर 2 छोटी छोटी छतरियाँ लटक रही हैं और उनमें ही लाल कमल के समान माणिक के 2 फूलों की अति सुंदर बनावट है। पहले उन्होंने क्या बोला, सिंहासन के ऊपरी हिस्से में 2 छतरियाँ आई हैं जिनमें 2 कलशों की भी शोभा है, 2 कलश भी हैं। ये बड़ी छतरियाँ हैं और इन्हें ही गुम्मट भी कहा गया है। और जुगल स्वरूप के सिर के ऊपर जो मतलब जैसे ऐसे छत के, उसमें भी 2 छतरियाँ हैं, छोटी छोटी छतरियाँ लटक रही हैं। उनमें ही लाल कमल के समान माणिक के 2 फूलों की अति सुंदर, उसमें 2 माणिक के फूल लगे हुए हैं और लटक रहे हैं, जो बहुत सुंदर है, पहले से भी अधिक सुंदर लग रहे हैं। 2 कलश 2 छतरियाँ 6 कलश गिरद्वाए, ये 8 कलश हैं हेम के सुंदर अति शोभाए। 2 कलश 2 छतरियाँ, दोनों बड़ी छतरियों में जो ऊपर 2 बड़ी छतरियाँ बनी हुई हैं जिन्हें 2 कलश आए हैं तथा 6 कलश 6 थंबों के ऊपर घेर कर आए हैं। 2 साइडों में कॉर्नर पे, 2 बीच में, 2 साइड में, और बीच में 2 छतरियाँ जानी उसको गुम्मट बोलते हैं और बाकी 6 क्या हैं, कलश आए हैं। जी 8 कलश शुद्ध स्वर्ण के हैं, स्वर्ण के बने हुए हैं और तथा बहुत ही सुंदर शोभा को धरण। जहाँ पे हमने वो जैसे पीले रंग के चमक रहे तो ऐसे लगता सुंदर कलश सोने के हैं, और जहाँ के हिसाब से भोला पड़ा, पर वहाँ के तो नूरमय है, वहाँ का तो अलग ही शोभा है और तथा बहुत ही सुंदर शोभा को धारण किए हुए हैं। जोर करे जोत जवेर ऊपर हक तखत, ए नूर जिमी आसमान में रोशन बड़े ओए तंत। जोर करे जोत जवेर ऊपर हक तखत, श्री राज जी के सिंहासन में जड़े हुए जवाहरातों की ज्योति जगमगा रही है। कह रहे कि श्री राज जी का जो सिंहासन बना हुआ है पूरे का पूरा, उसमें क्या है, जवाहरातों की ज्योति जगमगा रही है और ये नूरमय ज्योति जमीन से लेकर आकाश तक अनंत प्रकाश फैला रही है। जो मतलब कि उस पर जो नग लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर अत्यंत जवाहरात लगे हुए हैं, उनकी सुंदरता इतनी है, उनका इतना तेजमय प्रकाश है कि फर्श के ऊपर भी उनका प्रकाश जा रहा है। जहाँ हम सब मूल मिलावे में बैठे हमारे ऊपर भी प्रकाश आ रहा सारा, ब्रह्मात्मा के ऊपर, और ऊपर चांदनी की तरफ भी प्रकाश जा रहा और पूरे थम्बों की तरफ भी प्रकाश जा रहा। सुंदर साज जी मैं तो कह रही हैं, इस मूल मिलावे से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सबको मिलजुल के रहना। जैसे वहाँ पर प्रकाश ओत प्रोत होता है, ऐसे ही हमें सबको ओत प्रोत होकर प्रेम से रहना चाहिए। सुंदर साज जी इतना घुल मिल के रहना चाहिए। और राज जी ये कहते हैं ना, काम राज जी का है, जिनसे जो सुंदर साज से जो काम लेना, उन्होंने जिस रूप से लेना, उन्होंने लेना ही लेना। और दूसरी बात है कि हमें किसी से बहसबाजी की बजाय क्या करना चाहिए, देखा जाए उनको उस रूप में काम मिला ताकि वो कृष्ण के नाम से वो लोगों को धीरे धीरे अक्षरातीत की पहचान करा रहे हैं, और हम लोगों को अक्षरातीत की पहचान हो रही है तो हम उस हिसाब से कर रहे हैं। हर एक का अलग अलग है, अलग अलग स्वभाव से। जो राज्य जिससे करवाना चाहते करवाओ, पर गलतियाँ निकालनियाँ बंद करो। ये समय जागने का है, सबको जगाने का है, और जिससे राज्य ने जैसा काम लेना वो ले ही लेंगे, ज़बरदस्ती भी ले लेंगे। बात ख़त्म। प्यार से रहें, कहते हैं ना, ज्योति ज्योत में समा कर एक दूसरे में प्यार से गले मिल के सब काम करें। जोर करे जोत जवेर ऊपर हक तखत, ए नूर जिमी आसमान में रोशन बड़े ओ यतंत। सोए धरे आइत तखत जानो नजर न छोड़ूं खिन, पल न चाहे बीच आवने ऐसी शोभा तखत बिच इन। सोए धरिया इत तखत जानो नजर न छोड़ूं खिन, कहते पश्चिमी गिलम के बीच ये सुंदर सिंहासन रखा हुआ है। इस सिंहासन की ऐसी अनुपम शोभा है कि मेरी ये इच्छा करती है कि मैं इसे एक पल के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने दूँ। हमारे श्री इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी नज़रों से ओझल ही ना होने दूँ, मतलब इतनी सुंदरता है, मेरी यही इच्छा है कि मैं इसे एक पल के लिए भी नज़रों से ओझल ना होने दूँ। पश्चिमी गिलम के बीच जो सुंदर सिंहासन जो रखा हुआ है,
जब मैं इसे देखूं तो एक क्षण के लिए भी मेरी पलकें झपकने भी ना पाए, मतलब मेरी पलक भी ना झपकने पाए। राज जी, हम भी यही चाहते हैं, जब आपका दर्शन हो, जब हम आपको देख रहे हो तो हमारी पलक भी ना झपके, ऐसी कैसी टिकी रहे, पलक आपको देखती रहे, निहारती रहे, और हम आपको बस आपकी सुंदरता को देखते ही रह जाए, बस बाकी सबको भूलकर सुंदरता आपको ही देखते रहें। एक गादी दोए चाकले पिछल बाही जिन्स, चोखुने कटाव कई पसमी, जो देखो सोई सरस। एक गादी दोए चाकले पीछल बाही जिन्स, सिंहासन पर क्या है, एक गादी है तथा दो चाकले आसन है। मतलब एक गादी तो मोटी सी गद्दी होती, जैसे रूइन की गद्दी हुई, एक लंबी गद्दी है, और साथ में क्या है, उसके ऊपर दो क्या लगे हुए हैं, कहते दो चाकले यानी आसन हैं, वो अलग अलग हैं, दोनों दो चाकले दोनों तरफ बिछे हुए हैं। ये मखमल पशम के हैं, किसके बने, मखमल के यानी पशम के, और तथा चकोर हैं, जैसे चोरस होते हैं। इन पर अति सुंदर बहुत से बेल बुट्टे बने हुए हैं, इसके ऊपर कितने सुंदर सुंदर बेल बुट्टे बने हैं, कितने सुंदर सुंदर रंग है, और हाथ लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ऊपर से इतना लगेंगे जैसे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। सिंहासन का आगे का भाग जितना सुंदर दिखाई देता है, पीछे का भी वैसे ही सुंदर है। जितना सिंहासन दोनों तरफ एक जैसा ही है, जितना आगे का दिखता है सुंदर, उतना पीछे का भी है, उतना साइड वाला भी है, चारों तरफ का। तो जिधर भी सखियाँ बैठी हैं उन सबको लगता है कि राज जी हमारी तरफ ही बैठे हैं, वो हमें ही देख रहे हैं। जहाँ तक कि सिंहासन के जिस भाग में नज़र पहुँचती है, वहाँ भाग नूरी सुंदरता से ओतप्रोत हो रहा है। गादी और चाकले में थोड़ा सा अंतर होता है क्या, यद्यपि ये दोनों ही मखमली हैं और समान शोभा वाले भी हैं, पर किंतु गादी पूरे सिंहासन में बिछी है और कुछ मोटी है, जबकि दोनों चाकलों की गादी के ऊपर अलग अलग बिछाया गया है। अर्थात श्री राज जी के लिए अलग चाकला है और श्यामा जी के लिए अलग चाकला है, और चाकले की मोटाई भी काफ़ी कम है। चाकलों की मोटाई कम है और गद्दी जो है उसकी मोटाई मोटी है। किनार बाएं बीच जवेर के और रोशन बेसुमार, ए तखत नूर जमाल का, तखत नूर जमाल का, अरस सब चीजों अपार। श्री राज्य के सिंहासन के दाएं बाएं या बीच में जड़े हुए जवाहरात जो हैं वो अनंत प्रकाश को प्रकट कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे आसमान में तारे, अनेक रंगों के तारे जगमगा रहे हैं, अनेक तरह की लाइटिंग लग रही है चारों तरफ, ऐसे हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। वस्तुतः परम धाम की सभी वस्तुएं ही अपार नूरमय ज्योति से परिपूर्ण है, परिपूर्ण पूर्ण पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमस्ति पूर्णमुदच्यते, जो भी बोलते हैं वो सब पूर्ण ही पूर्ण, अपने आप में ही पूर्ण है। इन सिंहासन ऊपर बैठे जुगल किशोर, इन सिंहासन ऊपर बैठे जुगल किशोर, बस्तर भूखन श्रृंगार, बस्तर भूखन श्रृंगार, सुंदर ज्योति अति जोर, सुंदर ज्योति अति जोर। इस सिंहासन के ऊपर जुगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। उनके वस्त्र, आभूषण तथा संपूर्ण श्रृंगार बहुत अधिक सुंदर ज्योति से ओतप्रोत है। हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ श्याम श्यामा सुंदर, अति सुंदर, प्रेम से भरपूर, आनंद से भरपूर दोनों सिंहासन पर विराजमान हैं, और उनकी शोभा का कोई पार नहीं है। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश ही प्रकाश दे रहा है। कैसा प्रकाश है वो, हमारे प्रीतम ही हमें दिखाएंगे। कब दिखाएंगे, राज्य की इच्छा। एक ज्योत जुगल की, एक ज्योत जुगल की, और बीच बैठे सिंहासन, बल बल जाऊं मुखर बिंद की, बलि बलि जाऊं मुखर बिंद की, और बलि बलि जाऊं चरण, बलि बलि जाऊं चरण।
एक ज्योत जुगल की सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं। उनके स्वरूप से निकलती हुई ज्योति आपस में एकाकार हो गई है। कहते हैं सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हैं, उनके स्वरूप से निकलती हुई ज्योति आपस में एकाकार हो गई है। एक ही लग रहे जैसे दोनों में एक ही बैठे हैं, और उनकी ज्योति आपस में दोनों एक हो गई है। इधर से भी ज्योति निकली, इधर से भी ज्योति निकली, दोनों एक हो गए। और कौन? हमारे श्याम, श्याम हमारे प्राण प्रिय प्रीतम। और मैं इन दोनों के मुखरबिंद की शोभा तथा चरणों पर बारंबार स्वयं को न्यौछावर करती हूँ। क्या कहते हैं? मैं इन दोनों मुखरबिंद की शोभा तथा चरणों पर स्वयं को न्यौछावर करती हूँ। आओ सुंदर साथ जी, हम भी अपने आप को उनके ऊपर न्यौछावर कर दे कि हमारी मैं है ही नहीं, आप ही हो। बस आप ही देख रहे हो, आप ही सुन रहे हो, आप ही सुना रहे हो, आप ही पढ़ रहे हो। अब तुम एक हो जाओ, एक 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 में समा जाओ। आओ सुंदर सा जी। कहते इस चपाई के पहले चरण का भाव यह है कि दोनों स्वरूपों की नूर में ज्योति ऐसे दिखाई पड़ रही है जैसे एक ही स्वरूप विराजमान हो, मतलब एक ही लग रहा, तो कोई दोनों में फ़र्क ही नहीं लग रहा। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों में एक ही स्वरूप है, मतलब उनका जो स्वरूप है वो दोनों का एक ही है, एक जैसे ही लगते हैं। अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर, दो आवत एक नजर। अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। कहते इस कहाँ कहूँ जोत रूहन की और समूह भूखन बस्तर। एक ही जोत पूरन सिंध की, एक ही जोत पूरन सिंध की, जो अब्बल नूर सागर, जो अब्बल नूर सागर। क्या कहूँ ज्योत रूहन की, ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूपों तथा उनके वस्त्रों एवं आभूषणों से निकलने वाली ज्योति के विषय में क्या कहूँ, क्या कहूँ। ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप, जो ब्रह्म सृष्टियाँ बैठी हैं, ये हम सब आत्माएं, हमारे परात्म जो विराजमान हैं, उनके वस्त्रों और आभूषणों से निकलने वाले, यानी हम ब्रह्म सृष्टियों के, हम रूहों के। कहते हैं कि आभूषणों से निकलने वाली ज्योति के विषय में क्या कहूँ। वस्तुतः सखियों में दिखने वाली ये ज्योति तो उस पूर्णता पूर्ण सागर की है। कहते सखियों में दिखने वाली ये ज्योति तो उस पूर्णता पूर्ण सागर की है, जिसे पहला सागर नूर का सागर कहा गया है। दिखने वाली ज्योति पूर्णता पूर्ण सागर की है, सागर जैसी है। कैसे? नूर का सागर जिसे कहा गया है। भावार्थ स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो गुण हृदय अंदर, जो गुण हृदय अंदर, सुमुख देखे जाने जाए। ऊपर सागर ता पूरन, ताथे दिल की सब दिखाए, ताथे दिल की सब दिखाए। क्या कह रहे? अक्षरातीत के हृदय में जो कुछ भी प्रेम और इश्क, आनंद, ज्ञान, इल्म, मूल संबंध, निस्बत आदि है, जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। मतलब अक्षरातीत जी के हृदय में जो कुछ भी है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, मूल संबंध है, यानी निस्बत है, वह ही मुखरबिंद पर नूर सागर के रूप में भी प्रकट है। जो उनके अंदर है वो बाहर भी प्रकट हो रही है। प्रेम भी दिखाई दे रहा है, और उनका ज्ञान भी जो है वो भी दिखाई दे रहा है, आनंद भी दिख रहा है, और हमारी निस्बत भी है, क्योंकि हम उनके ही स्वरूप हैं, वो भी दिखाई दे रहा है उनके मुखरबिंद पर। वह ही मुखरबिंद के नूर सागर में रूप में प्रकट है। श्री राज जी के हृदय का प्रेम ही उनके मुखरबिंद पर शोभा, सौंदर्य, कांति, आकर्षण आदि के रूप में प्रकट होता है। श्री राज जी के जो हृदय के अंदर जो प्रेम है वो उनके मुखरबिंद से ही प्रकट हो रहा है। श्री राज जी के हृदय में जो भी उनके अंदर है वो सब कहाँ दिखाई दे रहा है? मुखरबिंद पर। क्या क्या? प्रेम, आनंद, ज्ञान, निस्बत, मूल संबंध। श्री राज जी के नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झिल मिलाता है वह नीर सागर है। कहते उनके नूर के स्वरूप में अनंत नूर का जो पानी झिल मिलाता है, मतलब उसमें से जो चमक आ रही है,
सुंदर प्रकट हो रहा है वह नीर सागर है। उसको क्या बोलते हैं? नीर सागर। और उनके नूर के स्वरूप में जो अनंत उज्ज्वलता है वह क्षीर सागर है। और नूर स्वरूप में जो अनंत उज्ज्वलता है, प्रकाश है, वह क्षीर सागर है। अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में जो प्रेम रस की शीतल दृष्टि है, अक्षरातीत के हमारे प्राणप्रिय प्रीतम के नूर के स्वरूप में जो प्रेम रस है कि शीतल दृष्टि है, उसमें अपार आनंद की शीतलता का जो सागर है वह दधि सागर है। श्री राज्य के वाहिदत स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है वह घृत सागर है। वह घृत सागर है। कौन सा? जो राज्य के वाहिदत स्वरूप में जो अनंत नूर का प्रकाश है। प्रीतम अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में नख से शिख तक की सभी अंगों में अमृत से भी करोड़ों गुना अधिक जो मिठास है वह मधु इल्म सागर है। श्री राज्य के हृदय में अपनी आत्मा को अनंत प्रकार के लाड प्यार करने का जो अपार सागर है वह रस सागर है। प्राण वल्लभ श्री राज्य के दिल और नूरमय नेत्रों में अनंत मेहर और लाड प्यार का जो समुंदर है वह मेहर का सर्व रस सागर है। कह रहे जो राज्य के दिल और नूरमयी नेत्रों में, राज्य के दिल और नूरमयी नेत्रों से जो अनंत मेहर और लाड प्यार, जो हम सखियों के लिए जो लाड प्यार है का जो समुंदर है, वो समुंदर वो क्या है? सर्वरस सागर। और राज्य के हृदय में अपनी आत्मा को अनंत प्रकार के लाड प्यार करने के जो पार सागर हैं, लाड प्यार करने के तरह तरह की रामतें कर करके हमें लाड करते हैं, वह रस सागर है सुंदर सा जी। और प्रीतम अक्षरातीत के नूर के स्वरूप में नख से शिख तक सभी अंगों में अमृत से भी करोड़ों गुना अधिक जो मिठास है वह मधु और इल्म सागर है। ए सागर भरपूरन तेज ज्योत को गंज, कई न सागर लहरें उठे पूरन नूर को पुंज। ये नूर का सागर स्वयं में भरपूरन है। तेज और